जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू के बारे में। जी हां दोस्तों, यदि आप इस वर्ष या भविष्य में कभी भी माउंट आबू आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको माउंट आबू कैसे पहुँचना है, माउंट आबू में आपको कहाँ पर रुकना चाहिए, माउंट आबू आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और दोस्तों माउंट आबू की कितने दिन की आपको ट्रिप बनानी चाहिए, माउंट आबू में आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और यदि आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप स्कूटी से घूमें या टैक्सी से घूमें। और दोस्तों सबसे अंत में हम बात करेंगे इस पूरी ट्रिप में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, इन सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और मैं आपके लिए एक परफेक्ट बजट प्लान ट्रिप तैयार करूँगा जिससे आपको माउंट आबू घूमने में बहुत ही सहूलियत होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट आबू आप कैसे पहुंचे। दोस्तों, माउंट आबू पहुंचने के आपके पास 3 विकल्प हैं, जिनमें सबसे पहला विकल्प है बाई ट्रेन। यदि आप माउंट आबू बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो माउंट आबू का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है, वो है आबू रोड। दोस्तों, आबू रोड से माउंट आबू की दूरी 25 किलोमीटर है और आप आबू रोड से माउंट आबू की 25 किलोमीटर की दूरी बस से तय कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का टिकट रहता है 50 से 60 रुपए, और आप इस जर्नी को शेयरिंग टैक्सी से भी तय कर सकते हैं और शेयरिंग टैक्सी वाला आपको 150 रुपये लेगा और आपको माउंट आबू में ड्रॉप कर देगा। माउंट आबू पहुंचने का दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बाई फ्लाइट। यदि आप बाई फ्लाइट माउंट आबू आना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर एयरपोर्ट काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, तो हो सकता है आपको अपनी सिटी से उदयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी ना मिले। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जयपुर एयरपोर्ट आ सकते हैं और जयपुर से आप बाई रोड माउंट आबू पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो है बाई बस। तो आप बस के माध्यम से भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और देश के दूसरे स्टेट और बड़े सिटी से भी आपको माउंट आबू के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम माउंट आबू पहुंच चुके हैं और हमारे सामने अगला सवाल है कि माउंट आबू में हम रुके कहाँ पे। माउंट आबू एक बहुत बड़ी लोकेशन है, तो आप किस जगह पर रुकें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नक्की लेक के आसपास रुक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नक्की लेक के आसपास रुकने के आपके पास 3 विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प है वो है आप प्राइवेट होटल्स में रुक सकते हैं, जिनके रुकने के चार्जेस 1000 से 2000 रुपये में आपको वहाँ पर रूम मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पर कई धर्मशालाएं बनी हुई है, आप उनमें रुक सकते हैं और उनमें आपको 400 रुपये पर डे के हिसाब से रूम मिल जाएगा और उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। और नक्की लेक के आसपास रुकने का तीसरा और सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है वहाँ पर कई पीजी या मैं कहूँ होम स्टे बने हुए हैं, आप उनमें भी रुक सकते हैं। और कई होम स्टे वाले तो फूड की फैसिलिटी भी इंक्लूड करते हैं और वहाँ पर आपको रुकने के जो चार्जेज होंगे पीजी या होम स्टे में वो रहते हैं 700 से 800 रुपये में, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। अब हम बात करते हैं माउंट आबू में खाने पीने की हमारी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। यदि आप नक्की लेक के आसपास रुकते हैं तो आपको खाने से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए हैं और यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, यानी आप किसी भी प्रकार का भोजन यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक एवरेज कॉस्ट की, तो यहाँ पर 150 से 200 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा आएगा एक टाइम का खाने का। अब हम बात करते हैं माउंट आबू आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों, आप साल के किसी भी महीने में माउंट आबू घूमने आ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे अनुभव यहाँ पर मिलेंगे। समर में यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत रहता है, तो आप समर में भी आ सकते हैं और विंटर में भी आपको यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, समर और विंटर दोनों में यहाँ पर माउंट आबू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहती है। तो माउंट आबू जब भी आप विजिट करोगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे क्राउड मिले। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी ट्रिप को प्लान करें और साल के किसी भी महीने में आप माउंट आबू घूमने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि माउंट आबू में हमें कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू एक बहुत बड़ी लोकेशन है और यहाँ पर आप 1 या 2 दिन में नहीं घूम सकते, तो कम से कम आप 3 दिन की ट्रिप जरूर बनाइए। अगर आपके पास टाइम है
तो आप 4 से 5 दिन की ट्रिप भी बना सकते हैं, लेकिन 3 दिन में आप माउंट आबू को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माउंट आबू में हमें कहां पर घूमने जाना चाहिए, यानी माउंट आबू के कौन से टूरिस्ट प्लेस है जो हमें विजिट करने चाहिए। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वो है नक्की लेक। जी हाँ दोस्तों, नक्की झील है वो माउंट आबू का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। माउंट आबू में जो नक्की लेक है उसके आसपास आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े खजूर के वृक्ष हैं, आप उनको देख के आनंद ले सकते हैं। और अगर आप विंटर में आते हो तो कभी कभी जब सर्दी ज़्यादा होती है, जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है, तो नक्की लेक का पानी कभी कभी जम भी जाता है, तो आपको स्नो भी देखने को मिल सकती है। तो नक्की लेक भी आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी। दूसरी जगह आपको घूमने जाना है वो है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट की माउंट आबू से दूरी 2 किलोमीटर है और यहाँ से आप जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। और सनसेट पर तो यहाँ पर माहौल है वो बहुत ही शानदार रहता है। तीसरी जगह आपको जाना है वो है हनीमून पॉइंट। और हनीमून पॉइंट की दूरी सनसेट पॉइंट से 2 किलोमीटर है। तो जब आप सनसेट पॉइंट जाओ तो वहाँ से आप हनीमून पॉइंट पर भी जा सकते हो और यहाँ पर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके माउंट आबू के सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट की जो अच्छी अच्छी यादें हैं वो अपने कैमरे में कैप्चर करके अपने घर ले जा सकते हो। इसके बाद आपको घूमने जाना है गोमुख टेम्पल। गोमुख टेम्पल की माउंट आबू सिटी से दूरी है वो 3 किलोमीटर है। और जब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी सी स्टैचू है, आप उसके दर्शन कीजिए। और यहाँ पर अंदर एक वशिष्ठ आश्रम बना हुआ है और उस आश्रम के अंदर पत्थर रूपी एक गो है जिससे निरंतर पानी का प्रवाह होता रहता है। इस वजह से इसको गोमुख टेम्पल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप अवश्य विजिट करें। इसके बाद आपको घूमने जाना है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो अपनी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसके अंदर भी बहुत सारे मंदिर है। तो इस जगह पर आप कम से कम 2 से 3 घंटे समय लेकर जरूर आएं, तब आप इस जगह को बड़ी अच्छे तरीके से घूम पाएंगे। दिलवाड़ा जैन टेम्पल विजिट करने के बाद में आपको अगले पैलेस पर जाना है वो है अर्बुदा देवी टेम्पल। अर्बुदा देवी टेम्पल की माउंट आबू से दूरी 3 किलोमीटर है और आपको 365 सीढ़ियां चढ़ के माउंट आबू का जो अर्बुदा देवी टेम्पल है वहां पर पहुंचना होता है। दोस्तों, इस टेम्पल को राजस्थान का वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आइए और देवी रानी से आप यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं जरूर मांगिए। इसके बाद आपको घूमने जाना है अचलगढ़ फोर्ट। अचलगढ़ फोर्ट दोस्तों एक प्राचीन विरासत है, एक प्राचीन किला है। हालांकि अब ये खंडर है, लेकिन ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और अचलगढ़ फोर्ट से थोड़ी दूरी पर अचलेश्वर महादेव का भी टेम्पल है। तो आप महादेव के चरणों में मत्था टेकें और अपनी मनोकामनाएं वहाँ पर जरूर मांगें। इसके बाद आपको घूमने जाना है गुरु शिखर। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर की दूरी माउंट आबू सिटी से 15 किलोमीटर है और ये माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। और यहाँ पर आपको एक त्रिदेव मंदिर मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक टेम्पल मिलेगा। आप वहाँ पर दर्शन कीजिए और यहाँ से आप पूरी अरावली माउंटेन रेंज व पूरे माउंट आबू सिटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और इस नज़ारे को आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है घूमने वो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको एक वॉच टावर मिलेगा, वहाँ से आपको अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नए नए पक्षी, बहुत सारी स्पेसीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप जरूर विजिट करें। इसके बाद आपको घूमने जाना है वो है टोड रॉक। जी हाँ दोस्तों, टोड रॉक एक चट्टान का टुकड़ा है। जब भी आप इसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नक्की लेक में गिरने वाला है। ये भी बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर भी आप अच्छे व्यूज कैप्चर कर पाओगे अपने कैमरे में। इसके बाद यदि आप कपल्स हैं और यदि आप एक पीसफुल जगह चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर बहुत ही आपको पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा पैलेस है जिसको आपको क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए।
इसके अलावा आप यहाँ पर एक ऋषिकेश टेम्पल है उसको विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक गवर्नमेंट का म्यूजियम बना हुआ है उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो ये सभी जगह मैंने आपको बताई घूमने के लिए। अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को आपको कैसे घूमना है, यानी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों को घूमने के आपके पास 3 तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है वहाँ पर बस स्टेशन से एक गवर्नमेंट की बस चलती है और वो बस आपको पूरे डे की ट्रिप करवाएगी और 10 से 12 जगह आपको घुमाकर शाम को उसी जगह पर वापस छोड़ देगी। तो आप उस गवर्नमेंट बस के थ्रू भी घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं देगा और आपको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे आप इन सारी जगहों को। तो दूसरा जो विकल्प है इन सभी जगहों को घूमने का वो है आप टैक्सी या ऑटो ले सकते हैं और जिसके जो चार्ज रहते हैं वो 2500 से 3000 रुपये पर डे का वो चार्ज करेगा और आप अपनी सहूलियत से उसको बता दें कि हमें इन जगहों पर घूमने जाना है और आपको घुमा देगा वो। तीसरा जो विकल्प है मेरे अकॉर्डिंग सबसे कंफर्टेबल और सबसे सस्ता विकल्प है इन सभी चीज़ों को घूमने का कि आप वहाँ से स्कूटी या बाइक को हायर कर लें। दोस्तों आप नक्की लेक के आसपास ठहरे हो और वहाँ से आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे एजेंट की दुकानें मिल जाएगी। वहाँ से आप स्कूटी या बाइक को परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की तो वहाँ पे स्कूटी की जो कॉस्ट है वो पर डे की 500 से 600 रुपये रहती है और अगर मैं बात करूँ बाइक की कॉस्ट की तो वहाँ पर आपको 800 से 900 रुपये में आपको रॉयल इनफील्ड जैसी बाइक मिल जाएगी। तो आप स्कूटी या बाइक के द्वारा भी इन सभी चीज़ों को घूम सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप स्कूटी या बाइक को हायर करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना एक तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा और एक आपको आधार कार्ड जरूर चाहिए होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं इस पूरी ट्रिप में घूमने का आपका कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों यदि आप 3 दिन की ट्रिप बनाते हैं और आप बाइक या स्कूटी को हायर करके घूमते हैं और एक नॉर्मल होटल में रुकते हैं तो दोस्तों 8 से 9 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप ये जर्नी आराम से कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस 8 से 9 हज़ार की प्राइस में आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और आपने जो वहाँ पर शॉपिंग की है उसको इंक्लूड नहीं किया है। इसके अंदर मैंने आपको वहाँ पर जो होटल के चार्ज हैं, वहाँ पर जो फूड के चार्ज हैं और किसी जगह पर आप जाते हो तो जो एंट्री फीस लगती है उसके चार्ज, इसके अलावा बाइक और स्कूटी के चार्ज हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों ये था माउंट आबू घूमने का कंप्लीट बजट टूर प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका माउंट आबू से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ए सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।